चलिए दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, जो कि हम पिछली क्लास में कर्ता और क्रिया, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को अच्छे लेवल से अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? देखो, तो सब्जेक्ट के बारे में हमें नॉलेज है, वर्ब के बारे में हमें नॉलेज है, तो सीधी बात पॉइंट पे चलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं जो हम देख चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं क्या होते हैं, ही सी इट ने। लेकिन इसकी हम बात बताएं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में एक का बोध होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में मोर देन वन, यानी एक से अधिक का बोध होता है, एक से अधिक का बोध होता है। इससे आप क्या समझे कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम तो होता है और प्लूरल आई विद ई होता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में एक का बोध होता है, केवल एक। जैसे राम, बॉय, चेयर एटसेट्रा, इनसे केवल एक का बोध होता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे राम एंड श्याम, तो ये दो हो गए ना। जहां एक से अधिक मतलब एक से दो से कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक होना चाहिए। जैसे मोर देन वन, अगर एक से अधिक है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जिसमें एक की बात की जाती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो जैसे राम, बॉय का बॉयस हो गया तो दो हो गए ना, मतलब मोर देन वन। चेयर का चेयर्स हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट में एक का बोध होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में एक से अधिक का बोध होता है। अब देखो, आप लोगों को बताएं सिंगुलर वर्ब कौन कौन होती हैं। सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब जैसे हम स्टार्ट से ही लेकर चलते हैं। डज, इधर डू, इज, इधर आर, इधर हैज, इधर हैव, इधर वॉज, इधर वर। और देखो, ये सिंगुलर वर्ब होती है, ये प्लूरल वर्ब होती है। जैसे एम है हमारा, वो आई के साथ आएगा, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल तो कुछ है नहीं। जैसे डेड हमारा दोनों के लिए आता है, तो इसमें तो कोई फैक्ट है नहीं। हेड हमारे दोनों के लिए आता है, इसमें कोई फैक्ट नहीं। तो सिंगुलर वर्ब इतनी होती हैं, प्लूरल वर्ब इतनी होती हैं। जैसे अब हम कैसे पहचानें, तो हम ऑन द टॉपिक मत एक बात पर जा रहे हैं। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो अब देखो, एक पॉइंट उठता है, जैसे हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अनुपस्थित है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे यस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V1 के साथ एस या ES, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल V1। तो इतनी हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, इतनी प्लूरल वर्ब होती है। तो अब हम जैसे देखते हैं कि सिंगुलर कैसा है, प्लूरल कैसा है। तो देखो, जैसे हमने अभी क्या बोला, एंड से दो नाउन जुड़े हों तो वैसे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जो एंड से जुड़े होंगे, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े होंगे, लेकिन फिर भी सिंगुलर वर्ब आएगा। वो कैसे? देखो, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और घी, मतलब रोटी और घी आपस में
एक साथ खाते हैं। जब हम एक साथ खाते हैं तो एक एक का समूह बना। जब एक का समूह बना मतलब एक का बोध होगा। जब एक का बोध होगा तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। जब सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जैसे ब्रेड एंड बटर, मान लो एक ब्रेड है, उस पर हमने बटर लगा लिया, तो एक समूह बनाना। जब एक समूह बना तो एक का बोध हुआ, एक का बोध हुआ तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, अब जैसे इसी को प्लूरल बना दूंगा मैं, देखो ब्रेड एंड बटर इज और इज आर सेलिंग हेयर। जैसे आप समझ सकते हो ब्रेड एंड बटर यहां बेची जा रही है। अब समझो, बड़े क्लियरली समझो कि ब्रेड और बटर, इनका कोई ब्रेड ही लेता है, कोई बटर लेता है, तो भाई अलग अलग बटते हैं। जब कोई ब्रेड लेता है, कोई बटर लेता है, जब एक साथ तो कोई एक साथ तो लेगा नहीं, कोई ब्रेड लेगा, कोई बटर लेगा। जब अलग अलग की बात होगी तो ये दो हो गए। अब ये जब दो हो गए, जब मोर देन वन मतलब एक से अधिक हो गए, जब एक से अधिक हो गए ना दो, जब दो हो गए तो ये प्लूरल का बोध होगा। जब प्लूरल का बोध होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जैसे बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज इज और टेकिंग ट्रिप। टेकिंग ट्रिप मतलब बैग एंड बैगेज। अब बैग का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास बैग होता है, और बैगेज जो बैग के अंदर मौजूद होता है, मतलब सामान जो बैग के अंदर। जैसे मान लो हमारा, हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो हम उसमें अपनी खाने का सामान, कपड़े, तो एक खाने का सामान, कपड़े इस बैग के अंदर रखते हैं, वो बैगेज होता है। और बैग माने वो, जब बैग है एक हमारा, इसमें हम कुछ सामान रख दें तो एक समूह बनाना, केवल बैग। जब एक समूह बना तो एक का बोध होगा। जब एक का बोध होगा तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जब एक का बोध होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। आप समझो इसको, स्लो एंड स्टडी मतलब धीमी और स्थिर। अब धीमी और स्थिर मतलब एक साथ जो करता है धीमी और स्थिर गति, वो हमेशा जीतता है। मैंने क्या बोला, जब सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होगा वही जीतता है जो स्लो, धीरे में धीरे चलेगा और स्थिर चलेगा, मतलब चलता ही रहेगा। तो धीमे चलेगा और स्थिर चलेगा, मतलब चलना तो एक ही को पड़ेगा। जब एक को चलना पड़ेगा, जैसे आपने ये स्टोरी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। खरगोश एकदम भाग जाता है, कछुआ क्या है, धीमे धीमे चलता है, लेकिन वो स्थिर चलता रहता है। तो कछुए के अंदर धीमी और स्थिर दोनों क्वालिटीज हैं। तो जब दोनों हैं तो फिर एक के अंदर है तो एक का बोध, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब इसमें वर्ब नहीं है तो हम कैसे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो V5 आता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो V1। अब जब सिंगुलर का बोध हो रहा है तो इसमें ऐसे यस आ गई, तो ये ठीक है। ठीक है, आप क्या सीखे इससे कि एंड से दो नाउन जोड़े हैं लेकिन फिर भी सिंगुलर वर्ब आ सकता है। वो कैसे, जब एक का बोध हो रहा हो। और प्लूरल, जैसे एंड से दो नाउन हो या प्रोनाउन जोड़ते हैं और प्लूरल का बोध होता है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे कई सेंटेंसों में, जैसे कि ये हैं, एंड से जुड़े हैं लेकिन इससे एक का बोध हो रहा है, इसलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं। अब बस सब्जेक्ट वर्ब में एक पॉइंट और रह गया है जिसका बहुत लोगों को डाउट रहता है, बहुत, जिससे आप समझ सकते हो। आई एक्सप्लेन, अब बस जुड़े रहिए। अब वो क्या होता है, देयर सब्जेक्ट, ये प्लूरल भी वर्ब ले लेता है और सिंगुलर भी। देखो देयर इज आर 20 students in my school. There is are sugar in the pot, in the bag. There is are a king. अब देखो, आप इससे क्या समझोगे, ये बहुत फैक्चुअल सब्जेक्ट है कि यह सिंगुलर वर्ब भी ले लेता है प्लूरल। वो कैसे, हमें कैसे पता चले कि सिंगुलर वर्ब कब आती है, प्लूरल कब आती है? तो आप बस देखते रहिए कि देयर के बाद आने वाला नाउन, देयर के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। देयर के बाद आने वाला
नाउन काउंटेबल है, जिसको हम गिन सकते हैं, मतलब हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं 20, तो हम इसको देखकर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे 20 स्टूडेंट है, मतलब एक से अधिक का वो होगा, तो हम आर लगाएंगे। देयर के बाद आने वाला नाउन जो वर्ब के बाद आता है, उसको देखकर हम वर्ब का यूज करेंगे। जैसे शुगर, शुगर को हम गिन नहीं सकते, तो हम गिन नहीं सकते, तो यह अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर वर्ब। समझ में आ रही है? देयर के बाद हम आने वाला नाउन को देखकर वर्ब का यूज करते हैं। एक राजा, एक राजा है, तो एक का बोध होगा तो सिंगुलर। तो आपको क्लियर होगा, क्या क्लियर होगा कि देयर के बाद प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब कब यूज होती है? देयर के बाद वर्ब, देयर के बाद नाउन को देखकर वर्ब का यूज किया जाता है। देयर के बाद इसको देखकर, ये नाउन है, जैसे शुगर अनकाउंटेबल है तो हम सिंगुलर तरफ जाएंगे, और हमारा काउंटेबल है तो प्लूरल तरफ जाएंगे। जब एक का बोध होगा तो सिंगुलर तरफ, ये तो हम पहले से जानते हैं। तो देयर के बाद अगर प्लूरल वर्ब आती है तो इसको देखकर आगे वाली नाउन, अगर नाउन काउंटेबल है और प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, मतलब प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और देयर के बाद आने वाली नाउन अगर अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, जैसे एक राजा, तो हम सिंगुलर वर्ब के ओर जाएंगे। ठीक है, तो देयर का आपका क्लियर होगा। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। ठीक है।